फोटो खिंचाओ। ये हो गया। की बात कर रहा तो फोटो तो आवाज नहीं मिली, चाहे दिखने के साथ में हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। सो आज हम जा रहे हैं प्रयागराज की यात्रा में एंड सबसे पहले मैंने श्री गणेश कर दिया है भगवान जी से। अब आगे की ब्लॉग की शुरुआत होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कीप इन टच गाइस। सो गाइस, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है एंड आज हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश चित्रकूट में। चित्रकूट में हम सबसे पहले दर्शन करेंगे कामदगिरी पर्वत का और हम साथ ही साथ इसी ब्लॉग में रामघाट के वाटर शो का भी आनंद लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। नीम करौली महाराज जी के आश्रम में घी आना था, वो घी के कनिष्ठर नहीं आए और अब जो मालपुए बनने थे तो ऐसा हुआ कि मालपुए जो है कैसे बने, तो नीम करौली महाराज जी ने कहा कि जाओ नदी से थोड़ा 2 कनिष्ठर घी पानी लाओ और उससे जो है पुए पकाओ। तो नीम करौली महाराज जी ने वो जैसी कढ़ाई में डाला तो घी का स्वरूप हो गया और घी का स्वरूप हो गया। और जब वह भक्त घी लेके आया बाद में 2 कनिष्ठर, तो उससे कहा कि जा 2 कनिष्ठर नदी में डाल गया। और ऐसी अद्भुत नीम करौली जी की महिमा है। महिमा के और उनके सिद्धि योग बल से यहाँ लगी है भक्तों की भीड़। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये सभी को एक आस्था, जो हमारा भारत देश है अपने आप में सर्व धर्मों का एक समावेश है और देश विदेशों के लोग जो है इस पावन स्थल पर आ रहे हैं। तो आप लोग देखिए, और बाहर मंदिर जो है बड़ा आनंददायक है और ऐसे दिव्य स्थली में। और हम लोग अभी जो है महाकुंभ, जो कि कुंभ का आनंद है, उसकी ओर रख रहे हैं। बोल नीम करौली महाराज की जय। बढ़िया अग्रसर है। और वहाँ से हम लोग चित्रकूट जहाँ राम जी ने कई वर्ष तपस्या की और ऐसे कामदगिरी जो अद्भुत, वहाँ की परिक्रमा हम लोग करेंगे। और उसके बाद हम लोग बोल साचे दरबार की हम लोग आज प्रयागराज, चित्रकूट, काशी और अयोध्या राम जी के अद्भुत धाम के लिए अग्रसर हैं। तो ऐसे धामों की ओर अग्रसर होके हम लोग ऐसे धामों की यात्रा करके और कुंभ महाकुंभ के दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे। बोल साचे दरबार की और माता पिता की, देवताओं की, साचे दरबार की और ठीक ठीक मिलाओ। वो आई थी पहले मेरे की रूम है ना। पता चला कौन आया था ना, कहीं हुई शादी का। बेटा चेक कर, गाड़ी में चेक कर। ये बंगाल
हेलो सो गाइस, ये है आध्यात्म विद्यालय एंड यहाँ बहुत ही अच्छा राधा कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पर पापा खड़े हुए हैं और यहाँ पर खाना बन रहा है। यहाँ पर भी एक मंदिर है, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम चाय के लिए बैठे हुए हैं। मैंने कानी जी गाड़ी में आपकी खातिर जगह ना कि ये भी सही बात है। बनाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत यही सबसे बड़ा अच्छा वो तो वहाँ भी करते हैं, वैसे भी करते हैं, ये वहाँ जाते हैं मथुरा वृंदावन में भी करते हैं। हाँ ना हो वहाँ पर तो बड़ा अच्छा तरीके से का अर्थ बताया कुछ न करना। साथ ही आप लोगों को यह भी बताया गया कि शरणागति केवल मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। लेकिन हमारा मन अनादिकाल से संसार के विषयों में आसक्त है और उसका यह दृढ़ निश्चय हो चुका है कि संसार में सुख अवश्य है, आज नहीं तो कल सुख अवश्य प्राप्त होगा। अतः मन के इस निश्चय को बदलने के लिए संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और बताया गया कि संसार से ब्रह्मलोक पर्यंत के ऐश्वर्यों में कुत्रापि सुख का लवलेश भी नहीं है। यदि संसार के किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख होता तो उससे सबको सुख मिलता और सदा मिलता, लेकिन ये दोनों ही बातें किसी के अनुभव में नहीं है। अर्थात संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें सबको सुख मिले और सदा मिले। यानी यदि एक व्यक्ति को एक वस्तु से सुख मिलता भी है तो वह सदा नहीं मिलता, धीरे 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 वह घटता जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। अतः यह सिद्ध होता है कि संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में सुख का लवलेश भी नहीं है। ध्यान दीजिए, हम जिस वस्तु में जितनी मात्रा का सुख मान लेते हैं, बार बार सुख का चिंतन करने से उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है और हमें उस वस्तु या व्यक्ति में उतनी ही मात्रा का अपना माना हुआ सुख मिलने लगता है। वस्तुतः उस वस्तु में सुख नहीं है, वह हमारा अपना, हमारी गवर्नेंस थी, हम माया के अंडर में थे तो हमें भगवान की तिरंगा दिखाई पड़ता था और संसार को तिरंगाधारी। हाँ, और जब हम भगवान की शरणागत हो गए, भगवान हमारा गवर्नर हो गया, तो भगवान तो भगवान है ही और संसार भी भगवान में दिखाई पड़ने लगे। दोनों वाक्य पर ध्यान दीजिए। जब चश्मा पीले रंग का लगाया, खाने में क्या क्या है, बूंदी का रायता, रोटी, सूजी, अभी सब्जी नहीं मिली है। यदि कोई आदमी लेना चाहते हैं तो आप लोग मिल सकते हैं। बैठो। अरे मैं रुक रहा हूँ अंदर, मैं पहले चम्मचा रुक रहा गई मुझे, मैंने कहा मुझे रुक जाए यार। यहाँ सार्वजनिक भोजन हो रहा है, प्रसाद ग्रहण हो रहा है।
आप देख सकते हैं ये सभी यात्री हमारी टूर के हैं। बहुत अच्छा बना प्रसाद हुआ वो दादी को बहुत पूरी दे दी है। यहाँ ताली लगानी है। चलो यहाँ पे तो लगी। पर्वत है जहाँ राम जी रहे पंचवटी में, तो कामतगिरी इसकी परिक्रमा करने से तो कोटि यज्ञ प्राप्त होते हैं। और उसके चारों तरफ, पहाड़ के चारों तरफ कई मंदिर मिलेंगे, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। प्रणाम करो, जो मतलब 1-2 रुपया है चढ़ाओ, जो तुम्हारी इच्छा है। नहीं चढ़ाना है हाथ जोड़ो, बढ़िया करके बहुत मिलेंगे चारों तरफ। बढ़िया करके दर्शन करो, हल्के हल्के, ये नहीं कि भागते जाना है, ऐसा भी नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी है। हम सभी 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं क्योंकि इसकी परिक्रमा समझ लो पूरा भारत घूम लिया। आपको भी करना पड़ेगा। श्याम होटल मिलेगा आगे, श्याम होटल, राजा राम होटल। और ये कौन सा जगह है? ये रास्ता भगवान कामतानाथ जी के मंदिर जाएंगे आप। एक ये रास्ता है, एक पीछे से रास्ता है। वो जो परिक्रमा होती है कहाँ? बालोद का परिक्रमा यहाँ से होता है। यहीं से होता है ना? यदि जो आपके साथ वाले हैं वो बाहर खड़े हो। मुन्नी देवी वहाँ पे ऐसी बिछड़ गई है। उम्र 65 वर्ष। पहले भागी बिहारी मंदिर जा रहे आप अपने परिजनों से चाय भी लोग हैं, चाय बिछड़ गई है। जी हाँ, आप अपने परिजनों से बिछड़ गई है। यदि आप हमारी आवाज किसी दुकान वाले आदमी से पता कर ले, कामतानाथ राम मंदिर। जी हाँ, कामतानाथ गेट पे आ
यहाँ इस जो कामदगिरी वन है इसमें राम जी ने पंचवटी के जब उनको यहाँ वो रहे और उनने यहाँ निवास किया, निवास करने के बाद उनके जो भी वनवास में तो कामदगिरी की परिक्रमा से अद्भुत लाभ, और कहते हैं कि साक्षात भगवान का स्वरूप है यह कामदगिरी, और इनकी परिक्रमा से तीनों लोगों का आनंद मिलता है। बोल कामदगिरी महाराज की जय। भगवान भागवती माताएं जरूर जुड़ाती हैं। अपने हाथ से माता सिया जी के दान भेंट किया जाता है, मनोकामना की पूर्ति मांगी जाती है। खाली हाथ नहीं बुलाया जाता है। जो दान भेंट करके जाएंगे आप लोग, माता सिया जी आपको भंडार को भरेगी, मनोकामना के पूर्ण करेंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश तो माता सिया जी के परीक्षा के लिए आए थे। तो माता सिया जी ने अपने एक बूंद कमंडल के जल से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया था, झूला झुलाया था। सबको झूला झुलाना, अपने हाथ से दान भेंट जरूर करा लेना, धीरे धीरे झुलाना, आराम से, बहुत तेज नहीं झुलाया जाता। अपने हाथ में लेकर सिया जी से अपने अपने हाथ से सुहाग के भेंट जरूर करा लेना, खाली हाथ नहीं झुलाया जाता। चल जल्दी यहाँ से चला, बंदर वाले पीछे जान रहा है। दिखाना होगा हमको, एक हम कहाँ से वहाँ से चलते हैं, वहाँ से बहुत मैंने ये चलेंगे हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। मेघनाथ हनुमान को रावण के दरबार में ले गया। रावण ने कहा, दुष्ट वानर, कौन है तू? हनुमान जी ने श्री राम के गुण का वर्णन कर सीता जी को वापस करने हेतु राम को सुझाव दिया। ऐसा सुनहरा अवसर मैं कैसे हाथ से जाने देता? देखते ही देखते मैंने समस्त लंका स्वाहा कर दी। मैं माता सीता से चूड़ामणि लेकर प्रभुराम के पास वापस आ गया। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, सखी जी जाहि सो, तुम हरि रघुपति अंतर कैसा, खल उद्योग दिन कर जैसा। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही ऐसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हिडन बर्ड्स। एंड आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रखिए, आपको इस चैनल में बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड हम जा रहे हैं प्रयागराज, सो स्टे ट्यून्ड गाइज़।